Hello and assalamu alaikum. In this video I'll talk about a little about my parenting story. तो हुआ ये कि जब मैंने प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू की अपनी पेरेंटिंग में रिगार्डिंग डिसिप्लिन, तो मुझे फिर समझ नहीं आता था कि मैं अपनी बात उसे क्यों नहीं समझा पा रही। अगर मैं उसे आराम से समझा रही हूँ तो वो बात नहीं सुन रहा, अगर मैं कभी सख्ती कर दूँ तो फिर मुझे गिल्टी फील होता था। तो फिर आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट ऑन गूगल, क्योंकि शुरू से हर मसले का हल मैंने गूगल पे ही ढूंढा और जो वेज़ आते थे डिसिप्लिन करने के वो मुझे समझ ही नहीं आते थे। मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ना जो मैं उस पर अप्लाई करूँ। तो मैं जब भी सर्च करती थी और जो भी तरीके आते थे डिसिप्लिन करने के, उनमें सारा काम और सारी मेहनत मुझे अपने ऊपर करनी थी। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या, मतलब उसके लिए बताएं उसे डिसिप्लिन करना है कि वो मेरी बात सुनने लगे। ये तो उल्टा है सब कुछ। ये बात यहाँ शेयर करने का मकसद ये है कि जो पेरेंट्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से, पॉजिटिव पेरेंटिंग के, उनको ज़रा वक्त लगेगा इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मेहनत अपने ऊपर करनी है और काम भी अपने ऊपर करना है। ज़्यादातर घरों में ये हो रहा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम ऊंची आवाज़ में बात करें पर बच्चा हमसे ऊंची आवाज़ में बात ना करे। हम गुस्से में चीख लें लेकिन बच्चा गुस्से में आवाज़ ऊंची ना करे। हम नमाज़ पढ़े ना पढ़ें, बच्चा हमारा नमाज़ पढ़ने लग जाए। हम बुक्स पढ़ें, बुक्स खोलें या ना खोलें, बच्चे को शौक़ हो रीडिंग का। तो इस तरह ये चीज़ें काम नहीं करती और फिर पेरेंट्स अपसेट होते हैं, ऑफेंड होते हैं कि ये बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जो भी लैंग्वेज घर में इस्तेमाल होती है बच्चा उसी में बात करना सीखता है ना। जो टोन इस्तेमाल हो रही है बच्चा उसी टोन में बात करेगा। फिर बहुत से लोग अपने बचपन का रेफरेंस दे रहे होते हैं जी कि हमारे माँ बाप तो गुस्सा भी करते थे, ऊंची आवाज़ में ही बोलते थे, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम ऊंचा बोलें या हम जवाब दे दें। तो आपने बहुत ज़्यादा उसका नुकसान उठाया है अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, आप जो सही बात पर भी ना नहीं कह पाते, आपको कम्युनिकेशन में मसला होता है, आपको रिलेशनशिप्स में मसला होता है, तो ये सारी चीज़ें चाइल्डहुड ट्रॉमा से लिंक्ड होती हैं। जो सबसे कॉमन है हमारी मदर्स में, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, गुस्सा हो जाना और फिर उस गुस्से को रेगुलेट ना कर पाना। खैर, बात बहुत लंबी हो गई। पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपने जितना काम करना है अपने ऊपर करना है, जो इम्प्रूवमेंट लानी है अपने अंदर लानी है, मेहनत करनी है, दुआ करनी है, कोशिश करनी है और हार नहीं माननी है। अच्छा, इसको सुनना, इसको समझना, इस पर पढ़ना ये एक बात होगी, इस पर अमल करना एक अलग मुश्किल काम है। तो आपने सब्र से काम लेना है। तो आपसे गड़बड़ होगी, बार बार गड़बड़ होगी, लेकिन आपने ये नहीं करना कि ये मुझसे हो ही नहीं रहा तो मैं छोड़ दूँ। आपने अपने आप को रिमाइंडर्स देने हैं। अपने सेल फ़ोन की स्क्रीन पर आप कोई वॉलपेपर लगा दें पॉजिटिव पेरेंटिंग का, अपने मिरर्स पे स्टिकी नोट्स लगा दें। जिस चीज़ पे आप स्ट्रगल कर रही हैं पेरेंटिंग को लेकर, उसी पर आपने अपने आप को रिमाइंडर देना है। कोशिश करें दिन में 5 मिनट 10 मिनट निकाल के कोई लेक्चर सुन लें, कहीं आती जाती हैं तो कार में सुन लें और अपने आप को ये बताएं कि मैं चेंज लेके आ रही हूँ और चेंज में वक्त लगता है, मेहनत लगती है और मैं ये एक जनरेशन के लिए नहीं, आगे आने वाली तमाम जनरेशन्स के लिए कर रही हूँ इंशाल्लाह।